हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज़ गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया मतलब पुरुषों में, मेल्स में और बच्चों में स्तनों का बढ़ जाना या ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाना। पुरुषों में या बच्चों में जब स्तनों का साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो महिलाओं के समरूप दिखने लगता है, तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। वास्तव में होता क्या है कि हमारी क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में आजकल गायनिकोमेस्टिया के केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। और जब हम देखते हैं कि गायनिकोमेस्टिया की एक्चुअल स्थिति क्या है, तो हमको जांच करने में पता लगता है कि अधिकांशतः जो मरीज़ आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें गायनिकोमेस्टिया की दिक्कत है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में गायनिकोमेस्टिया की दिक्कत नहीं होती है और उनको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा हो गया है। यह ज़्यादातर उन लोगों की दिक्कत होती है जो कि फैटी होते हैं और जो ओबीज होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें लगता है कि उनका जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो इसे गायनिकोमेस्टिया मान बैठते हैं और इसकी शिकायत लेकर आते हैं क्लिनिक में। तो अधिकांशतः जैसे अगर 100 केसेस आ गए तो 100 में से लगभग 40-50 केसेस या 60 केसेस तो ऐसे होते हैं जिनको वास्तविकता में गायनिकोमेस्टिया नहीं होता है। तो इस प्रकार के गायनिकोमेस्टिया को हम सूडो गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। अब जो वास्तविक गायनिकोमेस्टिया होता है उसके कारण क्या, जो वास्तव में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, कैसे हम समझेंगे कि ये गायनिकोमेस्टिया की दिक्कत है। तो वास्तविक गायनिकोमेस्टिया में क्या होता है कि 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं पुरुषों में जो नॉर्मली रिलीज़ होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है वह जनरली पुरुषों में ज़्यादा होता है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वह महिलाओं में ज़्यादा होता है। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसका काम क्या होता है महिलाओं में, वह इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वह फीमेल्स में फीमेल्स रिलेटेड सेक्सुअल डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो फीमेल्स में, महिलाओं से संबंधित जो सामान्य व्यवहार होता है या जो महिलाओं की बनावट होती है उसका कारण बनता है यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स। और इसी प्रकार से पुरुषों में जो पुरुषों का व्यवहार होता है, जो पुरुषों की बनावट होती है बॉडी की, तो उसका कारण बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ज़्यादा मात्रा होने के कारण पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारीपन होना या भी मेल्स के जो अदर सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के ज़्यादा होने के कारण होते हैं। अब क्या होता है कि गायनिकोमेस्टिया में जो इसी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में अनियमितता आ जाती है या एबनॉर्मल हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो कि ज़्यादा होना चाहिए था वो कम हो जाता है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है वह पुरुषों में ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से मेल्स में गायनिकोमेस्टिया की दिक्कत हो सकती है, यानी कि मेल्स में, पुरुषों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट महिलाओं की तरह से होने लगता है। तो इस प्रकार की दिक्कत को हम कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। अब इसके होने के कारण क्या हैं? पहला कारण तो मैं जैसे अभी बताया कि किसी भी प्रकार से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाना, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाना, एस्ट्रोजन्स का बढ़ जाना पुरुषों में, ये एक कारण हो गया। अब इसी पे बेस अन्य कारण हैं, जैसे कि इन हार्मोन्स के डेवलपमेंट में, इन हार्मोन्स की अनियमितता में क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे पुरुषों में जो मेडिसिन्स लेते हैं अपनी अन्य बीमारियों को लेकर, जैसे लीवर डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ और लीवर फेलियर, जिनको दिक्कत होती है उनमें ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने के कारण ज़्यादा होते हैं। और इसी प्रकार से किडनी फेलियर्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो रेशियो होता है ये गड़बड़ा सकता है किडनी फेलियर्स की वजह से, विशेषकर जब वो डायलिसिस की प्रोसेस जब उनमें होती है, तो डायलिसिस की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो सकते हैं और उनको गायनिकोमेस्टिया की दिक्कत हो सकती है, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार से ऐसे पुरुष जो कि जिम जाते हैं या जो अपनी बॉडी बनाने के लिए, अपनी मसल्स बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको डॉक्टर्स को स्टेरॉइड्स देना पड़ता है उनकी
ज़िंदगी बचाने के लिए, तो इन स्टेरॉइड्स के दुष्प्रभावों से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत होती है। इसी प्रकार से अगर ट्यूमर बन जाए टेस्टिस में, स्क्रोटम में, या फिर थायराइड ग्लैंड्स में, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, या फिर एड्रिनल ग्लैंड्स पे अगर ट्यूमर की दिक्कत हो जाए, गांठ बन जाए, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, विशेषकर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस में, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत हो सकती है। एज एक प्रकार का एक एजिंग जो एडल्ट एज के होते हैं, जो 50-60 साल से ऊपर की आयु के हो जाते हैं, तो उनमें विशेषकर वो लोग जो कि फैटी होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो उन व्यक्तियों में भी जो ब्रेस्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है एक एज के बाद में, तो उनमें गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत हमको दिखाई देने लगती है। इस प्रकार के गायनेकोमेस्टिया को हम स्यूडो गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। स्यूडो गायनेकोमेस्टिया में स्यूडो मतलब आभासी, गायनेकोमेस्टिया मतलब स्तनों का बढ़ जाना। क्योंकि जो रियल गायनेकोमेस्टिया वो तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, लेकिन स्यूडो गायनेकोमेस्टिया जो है वह फैटी टिश्यूज़ की डेवलपमेंट्स की वजह से हो सकता है, या फिर जो एडल्ट्स में, जैसे मैंने कहा कि जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उनके स्तनों की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनके स्तनों का साइज़ बढ़ गया है, तो स्यूडो गायनेकोमेस्टिया की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कि चरस लेते हैं, गांजा लेते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें भी गायनेकोमेस्टिया के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यह हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को पैदा करता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी गायनेकोमेस्टिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, या प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेटाइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उसमें कुछ मेडिसिन्स ऐसी दी जाती हैं जो कि गायनेकोमेस्टिया को प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को पैदा करके। और इसके साथ ही जैसे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, जो नवजात शिशु पैदा होते हैं, उनमें अधिकांशतः आधे से, जैसे अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो 100 में से कम 70-75 लोगों को जो है गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत होती है। उनके ब्रेस्ट जो है थोड़ा सा इनलार्जमेंट उनमें रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नवजात शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो जो माँ के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका प्रभाव उस शिशु पे पड़ता है। तो इस प्रकार की गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत जो है नवजात में 2 से 3 हफ्ते के बीच में, 4 हफ्ते के बीच में ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। अब ये मैंने बताया कि गायनेकोमेस्टिया के क्या कारण हैं। अब इस गायनेकोमेस्टिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। फ्रेंड्स, जनरली गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत जो है इसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, कोई भी ऐसी हानि नहीं होती जो कि आपकी लाइफ के लिए ख़तरा बन सके। लेकिन ऐसा होता है कि जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट विशेषकर युवाओं में या जो यंग एज के जो मरीज़ होता है उनमें गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत ज़्यादा हो जाए तो उनमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स होती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, महिलाओं के जैसे ब्रेस्ट उनमें दिखने लगते हैं, तो यह एक देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसकी वजह से साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स मरीजों को हो सकती है, वो लोग अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं ऐसे लोग सामान्यतः। तो ऐसे लोगों की जनरली काउंसलिंग की जानी चाहिए और काउंसलिंग के माध्यम से ये लोग ठीक भी हो जाते हैं। अब इसके अलावा ट्रीटमेंट उपचार गायनेकोमेस्टिया का क्या है। मैंने कहा कि जैसे जिन लोगों का वज़न ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादातर गायनेकोमेस्टिया स्यूडो गायनेकोमेस्टिया होते हैं, वास्तविक न होकर एक आभासी गायनेकोमेस्टिया का प्रतिबिंब देते हैं। तो इस प्रकार के गायनेकोमेस्टिया में क्या है कि ऐसा गायनेकोमेस्टिया, इस प्रकार के गायनेकोमेस्टिया ऐसे लोगों को ज़्यादातर होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है या जिनमें चर्बी का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। तो इस प्रकार के लोगों को अपना वज़न कम करना चाहिए, इलाज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और एक्सरसाइज के द्वारा भी गायनेकोमेस्टिया, स्यूडो गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत को हम मैनेज कर सकते हैं। यदि आप लोगों को, यदि किसी को थायराइड्स की, किडनी की या लीवर की दिक्कत हो और उसका, तो इस प्रकार की दिक्कत को अगर वो ठीक करें, अगर इन दिक्कतों में से गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत है तो एक उचित इलाज लेकर भी उनमें गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत में आराम मिल सकता है। यदि आप अल्कोहल या ड्रग एडिक्टेड हों
तो तुरंत इन नशीली चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह भी गायनेकोमेस्टिया का एक कॉज होता है। इसके अलावा यदि आपकी कोई ऐसी मेडिसिन चल रही है कि जिसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हो, या कोई ऐसी मेडिसिन चली जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत होगी, तो आप अपने डॉक्टर्स को जाकर आप इस बारे में बता सकते हैं, ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने वे ऑफ ट्रीटमेंट, जो उनके ट्रीटमेंट का तरीका, जो मेडिसिन दे रहे हैं उनको वो बदल देंगे या बदल सकते हैं। तो इसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत को हम काफ़ी हद तक का रिड्यूस कर सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया में सामान्यतः प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सर्जरी को हमने बिल्कुल लास्ट विकल्प रखना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है काम इसको ठीक किए बिना, तभी इसका इलाज सर्जरी के द्वारा करना चाहिए, वरना इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। एक्सरसाइज के द्वारा इसको हम काफ़ी हद तक का गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत को हम मैनेज कर सकते हैं। अब अच्छा, ये गायनेकोमेस्टिया स्यूडो है या रियल है, ये वास्तविक है या आभासी है, कैसे पता चलेगा, ये बताना मैं भूल गया। तो क्या होता है कि अगर आपको स्यूडो गायनेकोमेस्टिया है तो आपके जो स्तन है, आपके जो ब्रेस्ट है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस सिर्फ देखने में लगेगा कि हाँ ये बड़े हो गए हैं या बड़े दिख गए हैं, ऐसा आपको लग सकता है। तो अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो यह स्यूडो गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत में आता है। लेकिन जो वास्तविक गायनेकोमेस्टिया होता है उनमें क्या होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अलावा टेंडरनेस हो सकती है। टेंडरनेस मतलब दर्द हो सकता है निप्पल्स पे, या ब्रेस्ट को दबाने पे, स्तनों को दबाने पे पेन प्रोड्यूस हो सकता है, हमको पेन महसूस हो सकता है गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत में। इसके अलावा जो है कि गायनेकोमेस्टिया में जो ब्रेस्ट होते हैं या स्तन होते हैं, उनमें किसी एक स्तन से, निप्पल से डिस्चार्ज जैसा हमको मालूम पड़ सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, या दोनों ब्रेस्ट से भी डिस्चार्ज होता है। अगर ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसका इलाज उचित तरीके से करें। अब होम्योपैथी में इलाज क्या होता है, मैंने कहा कि गायनेकोमेस्टिया की जो मूल जड़ है वो है आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का अनियमित हो जाना, या उसमें टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना या एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बढ़ जाना मेल्स में। अब चूँकि होम्योपैथिक इलाज जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि होम्योपैथी इलाज आपकी जेनेटिक लेवल पे काम करता है। जो होम्योपैथी में औषधियाँ दी जाती हैं, जो मेडिसिन दी जाती हैं, वो आपके जेनेटिक लेवल पे जाकर इलाज करती हैं। तो होम्योपैथी से गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के इरेगुलरिटीज़ को रेगुलर किया जा सकता है, उसके रेशियो को ठीक किया जा सकता है। अगर आपके हार्मोनल संबंधी कोई डिस्टर्बेंसेज हैं तो वह होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। लेकिन होम्योपैथी ट्रीटमेंट का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स को, सपोज अगर आप गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत को लेके गए, तो वह आपके स्वभाव को पूछेगा, आपके आदतों को पूछेगा, आपकी बॉडी में अगर आपको कोई और दिक्कत है गायनेकोमेस्टिया के अलावा, कोई और डिजीज़ है, उस सब के बारे में वो पूछेगा। और उसके अलावा आपके गुस्सा को, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, मतलब कहने का मतलब कि आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को पूछ के, आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को लेके जो भी वो होम्योपैथी में मेडिसिन्स एक सेलेक्ट करके, इस बेस पे कोई मेडिसिन सेलेक्ट करके आपको देता है, तो उस मेडिसिन से आपको 90% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी यह गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो सकती है। जबकि एलोपैथिक डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स दावा करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से बिना सर्जरी के ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बिल्कुल सक्सेस है। होम्योपैथी के द्वारा में ये गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो सकती है, क्योंकि हमारी क्लिनिक में भी एक दो पेशेंट्स के, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो पेशेंट्स के अच्छे इलाज में हैं, उनकी गायनेकोमेस्टिया का पूरा ट्रीटमेंट है। हमारे सीनियर्स के द्वारा भी कई लोगों के ये गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत को बिल्कुल ठीक किया गया। इसमें होम्योपैथी में इसका 90% इलाज सफल होता है, बशर्ते कि आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गायनेकोमेस्टिया के बारे में आप समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।